अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 9 का हम टॉपिक करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ऑलमोस्ट हर साल पेपर्स में आता होता है। कभी इसका एक पार्ट होता है, कभी लॉन्ग में आ जाता है या भी न्यूमेरिकल के तौर पे भी आ जाता है। वो टॉपिक है जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए आप ये समझें कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन जो आप लिखते हैं ना, केमिकल रिएक्शन, वो एक्चुअली छोटे छोटे माइक्रो रिएक्शंस का एक नेट इम्प्रेशन होता है। उसमें कुछ फास्ट रिएक्शंस होते हैं माइक्रो रिएक्शन और कुछ स्लो होते हैं। जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है वो हमेशा स्लो रिएक्शन होता है। और अब आप जितना भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं वो स्लो स्टेप को देख के रखा जाता है और ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड होता है। आपको जो भी इक्वेशंस हम डिस्कस करेंगे ये आप अपने पास से नहीं, किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन से स्टेप से निकलना है, कौन सा स्लो स्टेप है। तो इसलिए जो एग्जांपल आपको दी जाएंगी एज इट इज़ याद करनी है, क्योंकि आपने अभी एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की। दूसरी एग्जांपल जो हम डेफिनेशन देखते हैं वो ये है कि द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द रेट इक्वेशन इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जितनी भी रेट इक्वेशन के अंदर आपको रिएक्शंस नज़र आ रहे हैं, उनको आप उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दें तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। एक और भी लफ्ज़ों को थोड़ा सा बदल लेते हैं डेफिनेशन में। सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स टू विच मोलर कॉन्सेंट्रेशन which the molar concentration terms in the rate equation are raised। यानी जितने भी रेट इक्वेशन के अंदर आपकी कॉन्सेंट्रेशंस हैं उनकी तो जो उन पावर्स हैं उनको आप ऐड कर दें। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर रिएक्शन का एक रिएक्टेंट के स्मॉल ए मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं, बी के बी कॉन्सेंट्रेशन है, सी के सी और डी के स्मॉल डी, तो इसका जो रेट लॉ बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द देयर कॉन्सेंट्रेशंस टू पावर देयर जो वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशंस हैं। ए की पावर इतने मोल्स हो गए, ए बी की पावर स्मॉल बी और ये, तो रेट लॉ इसका जो बनेगा रिएक्टेंट्स का वो ये बन जाएगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो इक्वालिटी आ जाएगी। तो इक्वालिटी में आ जाएगा जी के कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास, रेट इक्वेशन कांस्टेंट। तो ये आपके पास ए टू पावर स्मॉल ए बी टू पावर स्मॉल बी। अब आपने ऑर्डर निकालना है तो सिर्फ स्मॉल ए और स्मॉल बी जो इनकी पावर्स हैं ना उनको आप ले लेंगे। तो ये आप डेफिनेशंस को एज इट इज़ याद कर लें। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं। ऑलमोस्ट आपके जो हम डिस्कस करेंगे इसमें वो हैं जी 8 टाइप के ऑर्डर्स। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन एंड फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन। ये हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी साथ के साथ हमने डिस्कस करने हैं। फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन के मुतालिक मैं आपको बता दूं कि पहले 3 रिएक्शन ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टडी किए जाते हैं। फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन होते हैं लेकिन ये इतने रेयर, इतने फ्यू होते हैं कि हम इसको आमतौर पे निगलेक्ट कर देते हैं आपके लेवल पे। अगर आप बहुत मास्टर्स लेवल या उससे भी हायर स्टडीज़ की तरफ जा रहे हैं तो उसमें फोर्थ ऑर्डर रिएक्शंस को भी किसी किसी जगह पे कंसिडर किया जाएगा। अब हम लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जाएगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस होनी है, तो पहले हम लेते हैं जी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसा है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्शंस रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी आप जितना मर्ज़ी रिएक्टेंट्स को की वैल्यू बढ़ाते जाएं या कम करते जाएं, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आमतौर पे ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं या कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करने वाले रिएक्शंस होते हैं, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं करता है। जब तक कैटलिस्ट या फोटोकेमिकल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आएंगी तो वो रिएक्शन स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट का उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा होता। तो इसमें एग्जांपल आप ले लें कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो होती है वो सनलाइट की मौजूदगी में इकट्ठे होकर HCl बनाती है। फिर अमोनिया गैस की डिकम्पोजिशन होती है, ये N2 और 2H2 गैस में बनते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इनमें आपको पावर देखें, रेट लॉ जो बन रहा है अमोनिया का वो ये है, रेट इज़ इक्वल टू के अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन टू पावर 0। तो इसी तरह नाइट्रोजन
डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये प्लेटिनम, हॉट प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर होता है। अगर प्लेटिनम की सरफेस नहीं होगी गर्म तो ये डिकम्पोजिशन नहीं होगा नाइट्रस ऑक्साइड का। तो नाइट्रस ऑक्साइड से की डिकम्पोजिशन हॉट प्लेटिनम के ऊपर से होके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। इसी तरह एसीटोन की जो होती है उसमें आयोडीन ऐड अगर ना हो तो ये प्रोटॉन की मौजूदगी में होता है। इसको आयोडाइजेशन ऑफ एसीटोन भी कहा जाता है। तो ये भी जब तक प्रोटॉन नहीं होगा तो ये रिएक्शन अकर ही नहीं करता। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें, ये आपके लिए हो भी सकती है, ज़रूरी नहीं भी, लेकिन आपके जहन में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन और टाइम ग्राफ जो बनेगा इसका ये डिक्लाइनिंग स्लोप होगी। तो मैंने आपको बता दिया कि कैटलिस्ट रिक्वायर होते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। जो के की वैल्यू होगी वो आमतौर पर मोलैरिटी ओवर सेकंड बनेगी, ठीक है। मोलैरिटी MOL और -1 सेकंड -1। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें तो ये एक डिक्लाइनिंग ग्राफ ही है, लेकिन इसमें आपको बहुत स्लो स्लोप मिलती है, इतनी ज़्यादा शार्प स्लोप नहीं मिलती। chemical reaction in which the rate of reaction is linearly dependent on concentration of only one reactant। फर्स्ट ऑर्डर में एक रिएक्टेंट जो होता है वो रिएक्शन को स्लो कर रहा होता है, फास्ट कर रहा होता है, अफेक्ट कर रहा होता है। उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करें या ज़्यादा करें तो रिएक्शन तेज़ हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट लॉ में आपको जो के है वो ए की पावर -1 के इक्वल बनेगा। रेट लॉ में रेट इज़ इक्वल टू के ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू पावर 1। अब इसकी एग्जांपल आपके सामने N2O5 है। हीट की मौजूदगी में ये N2O4 बनता है, गैसियस और ऑक्सीजन। इसका रेट जो बनेगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो, उसमें रेट इज़ इक्वल टू के N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन और इसका ऑर्डर 1 बनेगा। आपको मैं फिर बता दूं कि ये इक्वेशन में जो भी होंगे, किसी किसी इक्वेशन में आप देखिएगा कि जो हमने रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के जो रिएक्टेंट्स यूज़ किए हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान स्लो रिएक्शन में हमें वो वाली चीज़ नज़र आई थी और हमने उसको लिया। तो आप हर एग्जांपल को याद करेंगे। अच्छा, आपके लिए इसको सिलेबस में जब क्वेश्चन आता है पेपर में तो कम से कम 2 एग्जांपल्स आपने लिखनी होती हैं, लेकिन मैंने बहुत सी जगहों पे 3 से 4 भी एग्जांपल्स दी हैं ताकि आपकी एक्स्ट्रा रिसर्च हो जाए, एक्स्ट्रा आपके जहन में नॉलेज हो, कभी MCQ बन जाए SLO बेस्ड में तो आप पहचान लें। फिर है जी अमोनियम नाइट्राइट आ जाता है NH4NO3 और ये बनाएगा N2+2H2O। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इसका ऑर्डर 1 बनेगा, अमोनियम NO2 बने आ रहा है, ठीक है। ये स्लो रिएक्शन था, एक्सपेरिमेंटेशन में स्लो रेट में से हमने रिएक्शन रेट में से ये इसकी ऑर्डर निकाला है। अब हो गया जी सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2, इससे क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। इसका जो रेट बनेगा वो रेट इज़ इक्वल टू के और SO2Cl2 रेट 1 बनेगा। इसकी पावर 1 है तो ऑर्डर भी 1 होगा। अब आ जाता है जी हाइड्रोजन परक्लोराइड है जी 2H2O2, इससे 2 वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनेगा। इसका रेट लॉ से बनेगी के इज़ इक्वल टू H2O2, ये भी फर्स्ट है। इसकी जो के की यूनिट्स होंगी वो S-1 बनेंगी, ठीक हो गया ना। तो ये एस आपके के की वैल्यू भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको दे रही हूँ, आप नॉलेज के तौर पे इसको याद करना चाहें तो कर लें। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखें तो ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और एक पॉजिटिवली इंक्लाइंड स्लोप नज़र आ रही है आपको ऊपर की तरफ जाती हुई। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ जो इक्वेशन है वो 2 होता है। अब इसके बहुत सारे चांसेस हैं 2 होने के। मसलन आप रेट में जो फर्स्ट रिएक्टेंट है उसकी पावर 2 हो जाए, या फिर A और B दोनों की पावर 1 हो जाए, या फिर हाँ ये 2 तरीक़ों से ही हो सकता है, या फिर B की पावर 2 हो जाए अगर 2 रिएक्टेंट हैं तो ये इसको ऑर्डर 2 हम लेते हैं। और इसकी एग्जांपल जो हम देखेंगे वो है जी NO2 + O3, तो इससे N2O5 बना और ऑक्सीजन बना। तो इसका रेट लॉ बनेगा कि रेट इज़ इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3, ऑर्डर 1 + 1, दोनों की पावर 1 थी इसलिए ऐड हुई, ऑर्डर 2 बन गया। दूसरे एग्जांपल है जी NO2 डिस्कम्पोजिशन हुई है, इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन है और NO2 बना + O2 बना। इसका रेट जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इसका एक ही था रिएक्टेंट, इसलिए उसकी पावर 2 थी, इसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए।
ऑर्डर 2 बन गया। अब हम आते हैं थर्ड एग्जांपल में, तो NO प्लस O3, खैर ये एग्जाम नहीं, NO प्लस O3 तो NO2 बना और O2 बना। रेट इक्वेशन में बना के रेट इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3, दोनों की 1 पावर है तो ऑर्डर 2 हो गया। फिर हो गया H प्लस OH, जैसे वाटर बना तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हो जाएगा, रेट इज़ इक्वल टू K, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, और दोनों की 1 पावर थी इसलिए 2 ऑर्डर हो गया। अब आगे जी कार्बन प्लस ऑक्सीजन बना, इसने कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाया तो रेट जो है वो कार्बन की कॉन्सेंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों का ऑर्डर 1 है। के की वैल्यू जो है कांस्टेंट की वैल्यू बनेगी जी लीटर पर मोल पर सेकेंड, ठीक है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रेट ऑफ इक्वेशन 3 होती है। अब 3 लाने के लिए बहुत सारे सिचुएशंस हो सकती हैं कि आप A की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वही 3 हो, या फिर A2 हो और B1 हो, या फिर A1 हो B2 हो, या फिर ABC 3 रिएक्टेंट्स हो और तीनों की पावर 1 1 1 हो, तो तीनों को ऐड कर लें, तो ये इसी केस में आप हो सकता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। NO प्लस 2H2, NO प्लस हाइड्रोजन होगा, बैलेंस करने के लिए पहले 2 लगाए हमने, इससे नाइट्रोजन और वाटर बनेगा, रेट इसकी बनेगी जी NO की पावर 2 और H2 इसकी पावर 1। ये मैं फिर बता दूँ, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाता है और एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान माइक्रो रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं उनमें जो स्लो रिएक्शन होता है उससे ये लिया जाता है। इन्होंने ये देखा है कि नाइट्रोजन की पावर जो बढ़ती है उससे असर डबल हो जाता है, तो ऑर्डर 2 प्लस 3 1, 2 प्लस 1 3 हो गया। अब फेरिक क्लोराइड आ गया जी, FeCl3 प्लस 6Ki, फिर FeI2 बना, KCl बना और I2 बना, तो इससे आपने रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में FeCl3 का एक मोली कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 है और Ki की पावर 2 है, तो ये 3 बन गया। इसी तरह NO प्लस Cl2 है, इससे 2 NOCl बना, इससे रेट इक्वेशन में हमने बनाया जी रेट इक्वेशन इक्वल्स टू K NO की पावर 2 और Cl की पावर 1, तो ऑर्डर बन गया 2 प्लस 1, टोटल हो गया 3। इसमें जो K की कांस्टेंट की वैल्यू बनेगी वो मोल पावर -2, लीटर्स पावर +2, सेकेंड्स पावर -1 बनेगी। अब हम आ जाते हैं पावर फिफ्थ टाइप यानी फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन में। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये होता है कि इनका जो रेट बनेगा वो फ्रैक्शंस में जाएगा। ए की पावर जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर होगी x डिवाइडेड बाय y होगी, ठीक है ना। तो एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन, इससे 2HBr बना, इससे रेट इक्वेशन में हाइड्रोजन जो था उसका 1 मॉलिक्यूल पावर 1 थी और ब्रोमीन की पावर 1/2 थी, तो दोनों को ऐड किया तो 1.5 ऑर्डर हुआ। इसी तरह CHCl3 मिथाइल क्लोराइड ट्राईक्लोराइड, इससे क्लोरीन ऐड हुआ तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बना और HCl बना। अब रेट इक्वेशन में जी CHCl3 की पावर 1 है और Cl2 की पावर हाफ है, तो ऑर्डर 1 + ½ इज इक्वल टू 1.5। अब हम अगला देखते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब फेक होता है, फॉल्स होता है, नकली होता है, और इसका आप देखें ग्राफ की पिक्चर भी आपको देखें, ये डिक्लाइनिंग स्लोप के तौर पे होती है ये भी। अच्छा, ऐसे बायोमोलिकुलर रिएक्शंस जिनमें 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे होते हैं, उनमें एक जो है मॉलिक्यूल वो सॉल्वेंट होता है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो ऐसे रिएक्शंस में जो आपको मिलता है ऑर्डर, वो एक ही मॉलिक्यूल की वजह से मिल रहा होता है। तो जितने भी आपको मॉलिक्यूल मिलते हैं जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा तादाद मिकदार में होता है, तो वहाँ पे आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर मिलता है और इनका ऑर्डर 1 ही निकलेगा क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल की वजह से होता है। अब ये पहले एग्जांपल है जी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की, वाटर सॉल्वेंट था तो इससे आपको CH3 COH मिला और HBr मिला। चूँकि रेट में आपको CH3 होल थ्राइस CBr ही इन्वॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन सॉल्वेंट के तौर पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन
फिक्स होगी या कांस्टेंट होगी, इसलिए ऑर्डर 1 होगा। अब जी केन शुगर आ गई, आपकी शुगर प्लस सॉल्वेंट वाटर है, इससे ग्लूकोज फ्रक्टोज बना, इसमें भी रेट इक्वेशन में शुगर ही आपकी रेट डिटर्मिनिंग मॉलिक्यूल है, इसलिए ऑर्डर 1 हो गया। अब इथाइल एसीटेट है, फिर वाटर सॉल्वेंट है, इससे एसिटिक एसिड बना, इथाइल अल्कोहल बना, आपसे रेट इक्वेशन में फिर इथाइल एसीटेट ही रेट डिटर्मिनिंग मॉलिक्यूल है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पावर 1 है, इसलिए ऑर्डर 1 होगा और इसकी जो के की वैल्यू होगी वो -1 निकलेगी। ठीक है। नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन जो ऐसे रिएक्शन फॉर विच सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रेट इक्वेशन इज़ नेगेटिव, जितना आप सम करेंगे वो नेगेटिव निकले। अच्छा, अब ये होते कौन से रिएक्शंस हैं? ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें जिसमें कैटलिस्ट यूज़ हो रहा हो या फिर कोई ऐसी कोई चीज़ एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, सॉलिड सर्फेसेज जैसे प्लेटिनम हॉट वगैरह हो, इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हों, वो नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस कहलाते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसका मतलब ये है कि आप एक और चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बढ़ाएं तो रिएक्शन स्लो हो जाए, नेगेटिव असर हो, रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। इसकी एक एग्जांपल आपको दी जा रही है, एक ही जिसका लिख देना काफ़ी है, वो है जी ओजोन जब डिप्लीशन होती है इसकी तो ये बनती है 3 गैस ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल। सो रेट इसका जो होगा वो ओजोन की पावर कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 है और ऑक्सीजन की पावर जो है वो -1 है। इसका मतलब ये हुआ कि द रेट बिकम्स हाफ, ओजोन हैज़ अ नेगेटिव ऑर्डर रियर विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ठीक हो गया। अब इसमें जो के की वैल्यू होगी वो मोल लीटर L -1 और सेकंड -1 होगी। तो इस तरह से नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर उल्टा असर होता है चीज़ के बढ़ाने का। एक जो रिएक्टेंट नेगेटिव पावर वाला होता है वो रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जाए तो रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाता है, बजाय इसके कि बढ़ना शुरू